एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फॉलोअप्स एंड क्लोजिंग को आगे अगला स्टेप हम सभी लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। कल के डेट में हमने डिस्कस किया था कि सेल्स को कंप्लीट करने में या किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने में आपकी कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90% जो होता है रोल होता है वो कन्विक्शन को होता है। अगर आपके पास सिस्टम का नॉलेज नहीं है, अगर आप सिस्टम के ऊपर कन्विक्टेड नहीं है दोस्तों, कन्विक्शन नहीं है, तो आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा सकते हो। अगर आप सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा रहे हो किसी व्यक्ति को कि आपको 300 रुपए या 900 रुपए या 2100 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप किसी व्यक्ति को हेल्प नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके साथ आप चीटिंग कर रहे हो। मैंने कल आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप किसी व्यक्ति को चीट नहीं करना है, कैसे आपको प्योर इंटेंशन, प्योर हार्ट के माध्यम से दोस्तों उस व्यक्ति की हेल्प करना है। हैंड होल्डिंग करना है किसी व्यक्ति को, वो लूटने लाटने वाला काम नहीं करना है। जो लोग बोलते हैं कि टोपी लगाने का काम है, जो लोग बोलते हैं कि एक दूसरे को फंसने फंसाने का काम है, मैं आपको बता देना चाहता हूं साफ और क्लियर शब्दों के अंदर कि आप यहां पर किसी व्यक्ति को आते हो दोस्तों हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो आप वही काम करें, लूटने वाला सिस्टम नहीं। कल के डेट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेल्स, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। सेल्स तभी जनरेट होता है दोस्तों, जब सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि सेल्स कुछ और नहीं है बल्कि एंथुजियाज्म, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को लेकर के, यानी इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास एक्साइटमेंट है, जो आपके पास एनर्जी है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, जो आपके अंदर एंथुजियाज्म है, वही सेम चीज दोस्तों सामने वाले के अंदर जब आप जनरेट कर देते हो, तो वहीं से आपकी ज्वाइनिंग आती है। अगर आपके अंदर खुद ही एक्साइटमेंट नहीं है, अगर आप खुद ही एंथुजियाज्म नहीं हो इस सिस्टम को लेकर के, तो आप शायद किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते हो, क्योंकि उस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसलिए उससे बात कर रहे हो क्योंकि आपको 300 रुपए आ जाएंगे। आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करके काम कर रहे हो दोस्तों, हेल्पिंग नेचर नहीं है आपको, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं दोस्तों पीपल सेंस इट, और आपसे वो दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे, आपका कॉल नहीं उठाएंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे। यही कारण है कि तमाम लोग आपका कॉल नहीं उठाते हैं या आपसे का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मैं आपको कल भी बताया था कि दोस्तों 10 में से अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया तो उसमें से 7 लोग होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से कितने लोगों को ज्वाइन करा लेना चाहते हैं। ये सबके ऊपर निर्भर, ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग रेशियो आता है। कोई 10 में से 1 ज्वाइनिंग कराता है, कोई 10 में से 2 कराता है, कोई 10 में से 3 कराता है। बट ओवरऑल जो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों कि 10 लोगों को प्लान दिखाया तो उसमें से 7 लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपने 1 को ज्वाइन कराया और बाकी 6 को नहीं कराया, तो आपने उस 6 को मार दिया। अगर आपने 2 को ज्वाइन कराया और बाकी 5 को और ज्वाइन नहीं कराया, तो आप वो 5 को मार देते हो, क्योंकि रेडी तो 7 लोग थे ना, लेकिन आपने 2 को ही ज्वाइन कराया। इसका मतलब यही होता है कि आपने सही तरीके से प्रोफेशनल वे में आपने काम नहीं किया। उसी चीज के ऊपर थोड़ा सा आज और नेक्स्ट स्टेप को एड ऑन करेंगे। कहते हैं दोस्तों सेल्स का एक प्रोसेस होता है जिसको हम सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट, यानी हमने किसी को सस्पेक्ट किया और उसको हमने प्रोस्पेक्ट बनाया, और उसके बाद उसको अप्रोच करते हैं इस बिजनेस के मॉडल के बारे में, और उसके बाद उससे नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएशन चलता है। उसके कई सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना, तमाम तरीके के ऑब्जेक्शन होते हैं। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि करीब करीब 5 ऑब्जेक्शन होते हैं मिनिमम। जब आप किसी को क्लियर करते हो ना 5 बार, 5 ऑब्जेक्शन किसी का क्लियर करते हो, तो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है। लेकिन अधिकांश लोग पहला ऑब्जेक्शन आने से ही घबरा जाते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि कुछ ही लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर राज करते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं। उसका अगला प्रोसेस होता है दोस्तों क्लोजर, और उसके बाद होता है ज्वाइनिंग। दो इंपॉर्टेंट स्किल जो है, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों इस सेल्स का, जिसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये है दोस्तों कि जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि सेल्स इज 90% कन्विक्शन
एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। और कन्विक्शन तब आता है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसके सारे फीचर्स को जानते हैं, उसके सारी इनकम के बारे में जानते हो, आप उसके सारे इवेंट्स के बारे में जानते हो, मनाली को प्रमोट करते हो, हर एक चीज को दोस्तों जब आप प्रमोट करते हो, इंफॉर्मेशन रखते हो, एक एक इनकम के बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन होता है, क्राउड फंडिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होता है, आपको ये इंफॉर्मेशन होता है कि सिस्टम कैसे पैसा बनाता है, आपको जब ये इंफॉर्मेशन होता है कि आप कैसे पैसा बनाओगे, आपको ये इंफॉर्मेशन होता है कि जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हो उस व्यक्ति को कैसे आप आगे बढ़ाओगे, इसी से दोस्तों आपका कन्विक्शन बिल्ड होता है। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, आज इनरोलमेंट्स नहीं आ रहे तो आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो, तो आप एक्चुअली में कन्विक्टेड नहीं है, आपको जरूरत है कन्विक्शन का। कोई व्यक्ति मुझे थोड़ी ये ना फोन करके बोलता है कि सर आपने आज कॉल किया कि नहीं किया, सर आपने आज काम किया कि नहीं किया। अगर आपको कोई कॉल करके बोल रहा है ना कि आज आपने ये काम किया कि नहीं किया, तो आप ये मान के चलो कि आप कन्विक्टेड नहीं। आपको ना फिर फ्यूल की जरूरत हो रही है ना कोई आएगा जो आपको मतलब एक माचिस की तीली जलाएगा और आप फिर बरना जलना स्टार्ट करोगे और आप फिर काम करना स्टार्ट करोगे। मतलब होता है ना वो चाबी भरना, वो खिलौना देखा है ना कि कोई आएगा और वो चाबी भरेगा और उसके बाद खिलौना चलना स्टार्ट कर देता है। तो आपको कोई चाहिए जो चाबी भरने वाला हो ना, तो दोस्तों आप कन्विक्टेड नहीं हो, फिर आप मोटिवेशन से चल रहे हो। और मैं आपको बता दूं मोटिवेशन से सेल्स नहीं होता है, कन्विक्शन से होता है। और 10% जो होता है वो ना कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन, क्या उसी कन्विक्शन का आपको कम्युनिकेशन करना होता है। आपका ये जो सेल्स होता है ना वो इनर गेम होता है, अपने अंदर का गेम होता है, बाहरी गेम नहीं होता है। वो भी कल मैंने आपको डिस्कस किया था। जिन्होंने भी कल की मीटिंग अटेंड नहीं किया था, काफी कुछ नुकसान है, आज आपको बहुत खास समझ में आएगा नहीं। सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू बायर, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराना सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, जो ट्रस्ट है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, वही सेम एंथुसियाज्म, वही सेम ट्रस्ट सामने वाले के अंदर जनरेट करने को ही दोस्तों सेलिंग कहते हैं। और इसी से आपकी ज्वाइनिंग होती है। राइट, कल भी मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि आज के डेट में हर एक व्यक्ति, जब हम हमारा जीवन शुरुआत होता है, जीवन शुरू होने के बाद यानी जीवन से लेकर के मृत्यु तक दोस्तों सेल ही करते आ रहे हैं हम लोग। हमारा काम है सेल्स करना, हम बाय डिफॉल्ट सेल्स करते आ रहे हैं पूरे जीवन के अंदर। इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ सेल्स फेलियर, दोस्त फेलियर वो होता है दोस्तों जल्दी नहीं है, नो हरी। आपने बोला कोई बात नहीं, किसी ने बोला कि मैं आपको एक हफ्ता बाद बताऊंगा, आपने बोला ठीक है। पैसे नहीं है, किसी ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है और आपने मान लिया। उसने बोला कि मेरे को जरूरत नहीं है प्लेटफॉर्म का और आपने मान लिया आपका। उसने बोला मेरे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं और आपने मान लिया। उसने बोला ट्रस्ट नहीं है और आपने मान लिया, जिसकी वजह से आप ज्वाइनिंग नहीं करा पाते हो। ये कुछ 5 रीजन होते हैं दोस्तों जिसके वजह से जब आप इसके अंदर फेल होते हो ना, तो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। आपको ना जल्दी करना पड़ता है। किसी ने बोला 1 महीने बाद मुझे ज्वाइन करना है ना, किसी ने मुझे बोला कि 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करना है या 2 दिन बाद ज्वाइन करना है, आपको बताना पड़ेगा कि 2 दिन बाद ज्वाइन करने में और आज ज्वाइन करने में क्या डिफरेंस है। पैसे नहीं है, मैंने कल के डेट में भी बताया कि ये सब वर्चुअल रीजंस होते हैं, ये सब फालतू फंड के सवाल होते हैं कि मेरी मम्मी मना कर रही है तो पापा मना कर रहे हैं। मैंने कल भी बताया था दोस्तों आप सभी लोगों को कि क्या वो व्यक्ति जब पहली बार किसी को बात किया होगा किसी से, तो वो पापा से पूछ के किया होगा क्या? नहीं ना। नो नीड, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? आज के डेट में हर एक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए जरूरत क्यों नहीं है भाई साहब? पैसा हर जगह, जीवन से लेकर के मरण तक दोस्तों पैसे की जरूरत है। इवन मरने की बाद में भी पैसे की ही जरूरत होती है। आज के डेट में सोसाइटी हमारे आसपास की हमारे दिमाग में एक अलग सा कल्चर सेट कर रखा है, वो है पैसे का इंपॉर्टेंस को नहीं समझना। उनको ये लगता है कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बताना चाहूंगा कि पैसा जरूरी ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है आप उस व्यक्ति से पूछिए, जो व्यक्ति के घर में कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट है दोस्तों, वो आपको बताएगा कि पैसे का एक्चुअल कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। नो ट्रस्ट, ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका सेल्स जनरेट नहीं होता है। मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि इसको कैसे जो है
क्लियर किया जाता है, कस्टमर विल अरेंज मनी या प्रोस्पेक्ट विल अरेंज मनी इफ यू हैव थ्री थिंग्स इन योर पॉकेट। अगर आपके मन में ये तीन चीजें हैं तो वो व्यक्ति पैसा अरेंज करता ही करता है। चाहे उसके पापा मना कर रहे हो, चाहे उसकी मम्मी मना कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान देना पड़ेगा जीवन के अंदर कि आप यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए कर रहे हो। आप उस व्यक्ति को ऐसा रास्ता दिखा रहे हो जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वो व्यक्ति अपनी पूरी जनरेशन को चेंज कर सकता है। मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि आज इसी इंडस्ट्री के बदौलत जो कुछ भी मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के बदौलत किया है। मुझे भी किसी ने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया था दोस्तों, मैं बार बार उसका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस व्यक्ति ने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया। ठीक उसी प्रकार से आप सोचिए कल के डेट में जिनको आप ज्वाइन करा रहे हो, कुछ लोग होंगे जो लाखों रुपए जनरेट करेंगे, कुछ लोग अपने लिए कार लेंगे, कुछ लोग अपने लिए घर बनवाएंगे, कुछ लोग पेरेंट्स के लिए अलग अलग चीजें करेंगे और आपको जिंदगी भर जो है दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से, जैसे मैं आज करता हूं उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। उस व्यक्ति का नाम राजन गौतम है। उसने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। आज वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं हूं। आप सोचिए, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास होना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको तीन चीजें, एक आपका नॉलेज, इस सिस्टम के लेकर के नॉलेज होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए दोस्तों। तब जाकर के आपसे लोग ज्वाइन करते हैं। मैंने कल बताया था कि लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं दोस्तों, उसका कारण यही होता है कि लोग आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जो उनको मैच करे, जो उनको पसंद करे, जो जो कनेक्ट हो उनसे। हो सकता है कि आपकी बातचीत करने का तरीका उनको समझ में आ जाए, हो सकता है आपका ड्रेसिंग सेंस उनको समझ में आए, हो सकता है कि उनको आपका एजुकेशन समझ में आ जाए। कोई ना कोई ऐसी चीज जब उनको समझ में आती है दोस्तों तो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स है, उसको खत्म करना पड़ेगा। आपको एक बेहतर पर्सन बनना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स रूल मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सेल ओनली रिलेवेंट थिंग्स, है ना, कि आप सही व्यक्ति को रिलेवेंट चीजें, सही व्यक्ति को सही चीज देना प्रेफर करें। जो व्यक्ति 1000 रुपए से ज्वाइन कर सकता है उसको 1000 रुपए का बताएं। जो व्यक्ति 3000 रुपए का ज्वाइनिंग कर सकता है उसको 1000 के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, उसको 3000 से करा। और आपको लगता है कि वो व्यक्ति 7000 से ज्वाइन कर सकता है तो उसको 7000 वाले का बेनिफिट बताएं। आप कैसे बता सकते हो कि अगर वो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उसको आप बताएं कि अगर आप 1000 रुपए से ज्वाइन करते हो और आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो आपको 300 रुपए का बेनिफिट होगा पर व्यक्ति। वहीं पर अगर आप 3000 से ज्वाइन करते हो और आप किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो तो आपको करीब करीब 9000 रुपए का बेनिफिट होगा, सॉरी 900 रुपए का होगा। अगर वहीं पर आप 7000 से ज्वाइन कराते हो और खुद भी करते हो तो आपको करीब करीब 2100 रुपए का बेनिफिट होगा। आप सेम वही 15 लोगों को ज्वाइन करा करके 1000 रुपए से 7500 रुपए का इनकम कर सकते हैं। वहीं पर 3000 से 16500 रुपए का इनकम किया जा सकता है। वहीं पर 15 लोगों को 7-7 हजार रुपए से ज्वाइन करा करके 50,550 रुपए का इनकम जनरेट किया जा सकता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा चूज करोगे, कौन सा प्रेफर करोगे। तो रिलेवेंट चीजों को देखना है, सही पर्सन को सही माल बेचना चाहिए, है ना, सही पर्सन को सही पैकेज बेचना चाहिए। आपको लगता है कि वो व्यक्ति 7000 रुपए अफोर्ड कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है दोस्तों उस व्यक्ति को 7000 रुपए से ज्वाइन कराए। अगला ये दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। जो सेकेंड थिंग है दोस्तों कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच, इसको क्या कहते हैं मैं डिस्कस करूंगा। सिस्टम को ज्वाइन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम को नहीं ज्वाइन करने से होने वाले लॉस को बताना। अगर आप आज इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते हो तो क्या आपके पास कोई तरीका है कि आप 5000 रुपए में या 7000 रुपए में कोई और बिजनेस कर सको? क्या आपके पास कोई रास्ता है? मुझे बताइए। आपको सिस्टम को ज्वाइन करने से फायदे से ज्यादा उसको ये गिनाना पड़ेगा व्यक्ति को कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो क्या क्या नुकसान होगा आपका। आपको ये सारी लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो आपको $4 मिलियन का बेनिफिट मिल सकता है जो आपसे दूर हो जाएगा। आपको एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां पे आप 24/7 में से कभी भी अपने हिसाब से वर्किंग डिसाइड करके आप काम कर सकते हो, वो आपसे मिस हो जाएगा। आप ना सिर्फ पैसा कमाते हो बल्कि यहां से वो इंसान बन जाते हो जो इंसान पैसे कमाने से ज्यादा मायने रखता है। आप ना सिर्फ अपने बल्कि अपने पूरे परिवार के
पूरे अपने जनरेशन की ब्लड लाइन को चेंज कर सकते हो, ये इस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है। सो आपको ना ज्वाइन, क्या आप अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको ये बेनिफिट, ये आपको लॉस होने वाला है। आप सोचिए मिलीनियर पूल का लॉस उसको, उस व्यक्ति को बताइए, आप उस व्यक्ति को बताइए ऋषिकेश आप जा सकते हो, अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो क्या आपके पास कोई रास्ता है ऋषिकेश जाने का? अरे हो सकता है कि आप अकेले चले जाओ, लेकिन क्या आप कभी संभावनाएं बना पाओगे कि आप ऐसे लोगों के साथ जा रहे हो, 40 लोग हो और 40 के 40 लोग सफलता को लेकर के बात करते हो, 40 के 40 लोग सपने देखने वाले लोग हो, ड्रीमर्स लोग हो, क्या आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो? नहीं ना। अगर आपके पास 5,000 या 7,000 रुपए बचा लेने से अगर आपका सपना पूरा होता है तो जरूर बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बचा लेने से पूरा हो सकता तो मैं भी बचाने का प्रयास करता। आप मुझे एक व्यक्ति को बता दीजिए जिसने 5,000 7,000 रुपया या 10,000 रुपये बचा लिया हो और उसने सपना पूरा कर लिया, किसी एक व्यक्ति का एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। सपने पैसे बचा करके नहीं पूरे होते हैं दोस्तों, बल्कि पैसे को लगा करके सही तरीके से एफर्ट लगाने से पूरा किया जा सकता है। आप लॉस को बताइए, डिफाइन करें दोस्तों। कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग तो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ लूजिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप ज्वाइन करते हो मात्र 3,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हो। आप मुझे बताओ 3,000 से कौन बिजनेस शुरू होता है? आप मुझे बताओ 7,000 रुपए से कौन बिजनेस शुरू हो सकता है? अगर आप एक छोटा सा पान की दुकान भी लगाते हो ना, कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। आप, और उसमें भी पता नहीं इनकम आपको होगी कि नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल तरीके से पैसा जनरेट कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो। कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। 3,000 5,000 7,000 क्या ही होता है आज के डेट में। अभी आपका फोन जो है बाहर चलते हुए गिर जाए, टूट जाए, अगले एक हफ्ते के अंदर आपके पास नया फोन होगा। आज आप 10,000 15,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो, आपको नहीं लगता है कि 3,000 रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो? आप ये सारी चीजें बताएं, कॉस्ट ऑफ लूजिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप ये बिजनेस शुरू नहीं करते हो तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सपने को पूरा करने के लिए, और होता तो आप कर रहे होते। आपको ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा, थर्मोमीटर क्लोज अप्रोच, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं जब आप अपने लिस्ट बनाते हो। ये उन लोगों के लिए है जब आप लिस्ट पे काम करते हो, अपने सर्कल में लोगों पे काम करते हो, जहां पर आपके ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्लोज में होते हैं उनको हॉट कहते हैं, जो थोड़ा सा दूर ही होते हैं कि उनसे कभी बातचीत होती है उनको वार्म कहते हैं, और जिनसे कभी कभी बातचीत होती है या शायद कई महीनों के बाद बातचीत होती है उनको कोल्ड मार्केट का कहते हैं। उनको नंबरिंग करें, एक रेटिंग करें 1 से 10 के बीच में अपने प्रोस्पेक्ट को, और उसके हिसाब से जब आप काम करते हो आपको रिजल्ट्स और बेहतर आते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग लीड्स पे काम कर रहे हैं, तो आप चाहो चाहो क्या हर एक व्यक्ति को लिस्ट पे ही काम करना चाहिए? आप लीड्स पे भी काम करें, लिस्ट पर भी काम करें, आपको लिस्ट पर ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, रेशियो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने सर्कल वालों पर काम करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। राइट? तो आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट कैसे बनाना है उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। आने वाले समय के अंदर हम उसकी भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसका क्या क्या स्ट्रेटजी होगा, कौन सा तरीका होगा जिसके वजह से आपको आप लिस्ट बना पाओगे, वो सारी चीजें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। साथ में आपको ये जानना पड़ेगा, चौथा पॉइंट, एवरेज हैंडलिंग टाइम है ना। यू कैन डू मोर मीटिंग्स, डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन प्रोस्पेक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के पीछे लगे रहते हैं, पिछले 2 महीने से लगे हैं, पिछले 1 महीने से लगे पड़े हैं कि अब तो वही व्यक्ति मेरा बेड़ा पार लगाएगा, वही ज्वाइन करेगा तभी कुछ होगा, वरना कुछ हो नहीं सकता है। किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़े रहना है, आपको जो है ना मल्टीपल लोगों के साथ मीटिंग करना है, मल्टीपल प्रोस्पेक्ट बनाना है, जिससे 10 15 20 25 प्रोस्पेक्ट आपके साथ लाइनअप पे रहें और ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग होते रहे। आप किसी एक व्यक्ति के पीछे लगे रहोगे ना, वो व्यक्ति वो समझ जाएगा कि आप उसके भरोसे बैठे हो और वो कभी नहीं ज्वाइन करेगा। सीरियसली बता रहा हूं। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों, पीपल डोंट बाई फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाई फॉर इमोशनल रीजंस। कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति लॉजिकल रीजन से ज्वाइन नहीं करता है, वो इमोशनल रीजन से ही ज्वाइन करता है। आपको ये बताना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि आपका सपना 3,000 रुपए से ज्यादा मायने रखता है कि नहीं रखता है? क्या आपके लिए आपके सपने से ज्यादा 3,000 रुपए हो गया क्या? नहीं ना। क्या आपके पेरेंट्स के सपने
आप एक साइड 3,000 रुपये लिखिए और दूसरे साइड पेरेंट्स के सपने लिखिए, आप मुझे बताइए ज्यादा कौन सा है? आपके पेरेंट्स के सपने ना। आप दिल से सोच करके मुझे बताइए, क्या आपके पास कोई और तरीका है जहां से आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो? अगर होता तो आप अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा ही करेगा। मैंने बताया कि आपको कहीं ना कहीं इमोशनल रीजंस दिखाने पड़ते हैं, तब जाकर के लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। लॉजिकल से चीजें नहीं चलता है, लॉजिक से सेल्स नहीं होता है, लॉजिक से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। आपको इमोशनल चीजें ही प्रेजेंट करनी पड़ती, राइट? क्या चीज? इमोशनल चीजें। क्या आप जॉब करते हो, ईएमआई जाती है, आपको पेरेंट्स से रिलेट करना पड़ेगा, आपको ड्रीम से रिलेट करना पड़ेगा, इमोशनल चीजों से रिलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के सेल्स क्लोज होता है। दुनिया के अधिकतर डिसीजन में लॉजिक नहीं दोस्तों, इमोशन होता है। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इमोशंस पर अटैक करे सिस्टम, जो व्यक्ति के साथ आप ज्वाइन करा रहे हो। प्रोस्पेक्ट को अगर एक सोल सेटिस्फाई इमोशनल रीजंस मिल जाए, तो वो दर्जनों लॉजिकल रीजंस को साइड कर देता है और एक इमोशनल रीजंस वो व्यक्ति आपके साथ स्टार्ट करता है। उस व्यक्ति के पास कई सारे लॉजिकल रीजंस भी फेल हो जाते हैं उस व्यक्ति के सामने, अगर उसके पास एक इमोशनल रीजन आ गया तो। इमोशनल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप इस बिजनेस को करते हो पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स को एक सुख सुविधा, आज गर्मी के मौसम में एसी गिफ्ट कर सकते, तो आपको इमोशनल रीजन जो है जनरेट करना पड़ेगा। छठा पॉइंट ये है दोस्तों, रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। कि कई सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो आपसे ज्वाइन नहीं हुए होंगे, लेकिन उनसे आप कनेक्शन बना के रखें, है ना? क्योंकि पुराने कस्टमर के साथ बिजनेस करना दोस्तों 7 गुना ज्यादा सस्ता पड़ता है। बिल्ड रिलेशनशिप आज फॉर रेफरेंस की कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि आपके जानने में कोई है जिसको जरूरत है क्या? टेक रिटर्न रेफरेंस, आप उससे बातचीत करें। आपके सर्कल में जो लोग हैं, आपके जानने में जो लोग हैं, उनके रेफरेंस यूज करें, उनके रेफरेंस में लोगों से बात करके ज्वाइन करें। आपके फ्रेंड्स के रेफरल में है, आपके कॉलेज के लोग हैं, या आपके जिम के लोग हैं, या आपके कोलीग्स हैं, आप जहाँ पे जॉब करते हो या जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, आपके लाइब्रेरी के लोग हैं, और भी तमाम तरीके के लोग हैं। आप ऐसे लोगों से रेफरल्स लें और उनके साथ बिजनेस करें दोस्त। सातवां पॉइंट है आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। लिस्ट बनाओ दोस्तों, लिस्ट बनाओ, कैंपेन। आज के डेट में इस ट्रेनिंग के बाद आप लिस्ट बनाओ। आप लीड्स पे काम कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप लिस्ट पर भी काम करो। अपने सर्कल में लोगों का लिस्ट बनाइए, कम से कम 250 से 300 लोगों का लिस्ट बनेगा। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते रहते हैं दोस्तों, कि अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं करते हैं। आपको हर दिन लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 2-4 लोगों से आपकी मुलाकात हुई, अभी मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो अभी श्रेया जी ने ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा जिनसे वो ऑटो रिक्शा में मिली थी, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मुझे ना काम करने की जरूरत है, वो शायद इस मीटिंग का हिस्सा भी होंगी। मैंने उनको सारी चीजें डिस्क्राइब किया, सारी चीजों को समझाया, और आज वो हमारे साथ काम कर रही हैं। तो आपको इस तरीके के लोगों के साथ भी आपको अपना बातचीत जारी रखना पड़ता है। रिमेंबर, मेकिंग एज मेनी कॉन्टैक्ट एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी ऑफ नाउ टू इंक्रीज सेल्स वैल्यू। आपकी जितनी लंबी लिस्ट होगी, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों से आप कांटेक्ट करोगे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं, उतने ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग्स आएंगी, उतना ज्यादा आपकी टीम बनेगा, उतना ज्यादा आपको इनकम जनरेट होगा। क्योंकि हर एक चीज दोस्तों नंबर का गेम है। जनरेट लीड्स, आपको ये सोचना पड़ेगा कि लोग कहाँ से मिल सकते हैं। सोचो कहाँ कहाँ से आ सकती है। आपको इंस्टाग्राम से लोग मिल सकते हैं, आपको फेसबुक से लोग मिल सकते हैं, आपको आपको स्टेटस मेंटेन करने से, आप जो ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, आप जो इनकम करते हो, आप जो आप स्टेटस लगाते हो, स्टोरी लगाते हो, तो वहां से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ना नए नए आइडियाज लाना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ से लोगों से बात कर सकता हूँ, कैसे कैसे लोगों से, कैसे नए नए लोगों से इंटरेक्शन कर सकता हूँ। आज के डेट में तो बहुत इजी है दोस्तों, पहले ये सारा सिस्टम नहीं होता था। पहले के लोग ऐसे ही काम करते थे, अपने तरीके से लोगों से बात करना। नए नए कभी किसी बस स्टैंड पे मिल गए,
कहीं पर चलते हुए रास्ते में मिल गए, कहीं पे पार्क में मिल गए, ऐसे ही काम होता था। आज के डेट में ये लीड्स वाला तो दोस्तों नया कॉन्सेप्ट है। पहले इस इंडस्ट्री को इसी प्रकार से किया जाता था। तो आप ये सब करते रहे, लीड्स में भी काम कर, यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रोस्पेक्ट। अगर आपके पास लोग नहीं है ना, तो फिर आप काम क्या करोगे आपको, क्योंकि ये बिजनेस तो लोगों का ही है ना। आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं होंगे। आउट लीड जनरेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। फिलहाल आपको लीड्स मिल रही है, उस पर आप मेहनत करें। जो व्यक्ति आपको लीड्स दे रहा है दोस्तों, ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट होता है, अच्छा खासा पैसा जाता है, लीड की कॉस्टिंग होती है, तब जाकर के आपको प्रोवाइड किया जाता है। राइट, उसकी वैल्यू करें और साथ में अपने लेवल पर प्रयास करते रहे, जहां जहां पे भी आपके सर्कल इंक्रीज हो सकता है, अपने सर्कल को, अपने दायरे को बढ़ाते रहे। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। कि आप लीड जनरेट करते रहोगे, नए लोगों से इंटरेक्शन करते रहोगे, तभी आपका एक बेहतर रिजल्ट आएगा। फॉलोअप का भूत जो है अपने अंदर डालना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम लोगों से फॉलोअप करते रहें। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति को आपने आज प्लान को डिस्कस किया और अगले 2 दिन बाद भूल गए, नहीं, सही तरीके से फॉलोअप करें, टाइमली फॉलोअप करें दोस्तों। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि 80% रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आप 5 से 12 बार किसी का फॉलोअप करते हो। कितने बार? 5 से 12 बार आपको उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, कल ज्वाइन करेगा, 100% करेगा। आप मुझे बताओ, फॉलोअप किसे कहते हैं? अगर आपको ये जानना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी इंश्योरेंस या किसी लोन वाले वेबसाइट पर जाके इंक्वायरी डाल दो, बस आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फॉलोअप कहते हैं किसको है। दिन में कम से कम 5 बार कॉल आएगा आपको, अगले दिन फिर कॉल आएगा, और जब तक लोन आप नहीं ले लेते हो ना, तब तक कॉल आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लोन लेने के बाद भी कॉल आएगा। पता है क्या सर, बड़ा लोन ले लीजिए, आपने अभी 1 लाख रुपए का लिया है ना सर, 5 लाख रुपए का लोन हम ऑफर कर रहे हैं। सोचिए, उसको कहते हैं फॉलो अप। लीडर्स हु डोंट फॉलो अप विद द कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट आर लिविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। अगर आप उस व्यक्ति से दोबारा बातचीत नहीं कर रहे हो, तिबारा बातचीत नहीं कर रहे हो, कम से कम 5 से 12 बार अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना, आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, कर रहे हो, पैसे का नुकसान तो आपका हो ही रहा है, साथ में उस व्यक्ति का भी नुकसान कर रहे हो आप। क्योंकि आपके 5 से 12 बार फॉलोअप करने से वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदली जा सकती है। आप जरा सोचिएगा कि अगर यहाँ पे हमारे बीच तेजल मैम कनेक्टेड है, तेजल मैम का ये ऑब्जेक्शन था कि सर मुझे 100 रुपए में भी प्रॉब्लम है, तो मैं कहां से इन्वेस्ट कर पाऊंगी, मुझे रिफंड कर दीजिए। आप सोचिए, अगर उनके ऑब्जेक्शन को मैं क्लियर नहीं करता, तो क्या वो आज इस सिस्टम का हिस्सा होती? क्या नहीं ना। क्या आज जो वो सोच पा रही है पैसा कमाने का, आज वो सोच पाती? क्या नहीं। तो आप अपना नुकसान तो करते ही करते हो, साथ में सामने वाले का भी नुकसान करते हो। टाइमली फॉलोअप इज इक्वल टू टाइमली कन्वर्सन। क्या आप जब टाइमली फॉलोअप करोगे ना, कि जिसको आपने प्लान दिखाया, 24 घंटे के भीतर भीतर दोस्तों उस व्यक्ति का फॉलोअप होना जरूरी है। आप अभी नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, अपने सीनियर से कराएं, आप 1 to 1 डिस्कशन कराएं, फॉलोअप कराएं। और फॉलोअप कराने से पहले उसको सीनियर के बारे में डिस्क्राइब करना, उनकी सारी डिटेल्स बताना, ये बहुत जरूरी होता है। आप जिस तरीके से उस व्यक्ति को 1 to 1 डिस्कशन में जितना ज्यादा सीरियस होकर के, जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके आप मीटिंग में कनेक्ट करते हो, चाहे वो बिजनेस प्लान का हो, चाहे वो 1 to 1 डिस्कशन का हो, उतना ज्यादा आपको चांसेस होता है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। If you do not work on that is unseen, it's a very difficult to sustain what is seen. अगर आप ऐसी चीजों पे काम कर रहे हो जो मैंने पीछे यहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों, जो अनदेखी चीजें हम कह सकते हैं, कि अनदेखी चीजें में क्या होता है कि वैल्यू क्रिएट करना। जब आप अपने सीनियर से बोलते हो कि सर एक व्यक्ति है जिसने प्लान देखा है, उसके मल्टीपल डाउट्स हैं, उससे आपका 1 to 1 डिस्कशन कराना है, तो उसमें सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि आप उसमें मौजूद रहें। और मौजूद सिर्फ ना रहें, बल्कि दोस्तों आपका पहला कन्वर्सेशन आपसे शुरू होना चाहिए। अगले स्टार्टिंग जब आप करते हो ना, जैसे उस व्यक्ति को कनेक्ट किया आपने, 2-4 मिनट आप खुद बोले, पहले सर को इंट्रोड्यूस करें जिसको अभी आपने फॉलोअप के लिए बुला रखा है, और उनको भी इंट्रोड्यूस करें कि सर के बारे में बताएं, और सर को उनके भी इंट्रोड्यूस करें कि हाँ सर ये व्यक्ति यहाँ से हैं, इनका ये डिटेल्स, इनको कुछ इस प्रकार से डाउट्स हैं। ये सब कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉलोअप मीटिंग में कनेक्ट करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में इंट्रोड्यूस करें जो व्यक्ति फॉलोअप करने वाला है।
वैल्यू क्रिएट करें, उनको बताएं कि सर आज की डेट में वो हजारों स्टूडेंट को बता चुके हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो आप उनको बताएं कि उन्होंने हजारों स्टूडेंट को गाइड किया कि कैसे वो घर से बैठे पैसा कमा सकते हैं। अगर वो हाउस वाइफ है तो उनको बताएं कि हजारों हाउस वाइफ को उन्होंने गाइड किया। आप वो जिस प्रोफेशन से हैं उस प्रोफेशन का एग्जाम्पल देते हुए उनको बताएं। कहते हैं दोस्तों कि जो पेड़ की ब्रांचेस तभी मजबूत होती हैं ना, जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो तभी मजबूत होती हैं जब रूट्स मजबूत होती हैं, जब जड़ें मजबूत होती हैं। अगर रूट्स दिखती, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, रूट्स दिखती नहीं है, वो जड़ें दिखती नहीं है। अगर रूट्स मजबूत होती हैं तो तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और रूट्स आपकी तभी मजबूत होती हैं जब आप इस सिस्टम का वो नॉलेज गेन करते हो, जब आप इस तरीके के एजुकेशनल ट्रेनिंग को अटेन करते हो, जब आप मल्टीपल ट्रिप को क्वालिफाई करते हो, जब आप ऐसे ट्रिप का हिस्सा बनते हो, ऋषिकेश जैसे, मनाली जैसे, जब आप बार बार हिस्सा बनते जाते हो ना, तब जाकर के आपकी जड़ें मजबूत होती है। कोई व्यक्ति का कोई भी चीज आपको डगमगा नहीं सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जड़ें मजबूत करें, आगे बढ़ेंगे। डेवलप क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला ये है दोस्तों, बी क्लियर व्हाट यू वांट। आपको ये क्लियरिटी होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आप आज डिसाइड करें व्हाट इज द प्राइस टू अचीव, कि आपको उसको हासिल करने में क्या प्राइस अचीव, प्राइस पे करना पड़ेगा। मैं कहता हूं दोस्तों हर एक चीज का कीमत होती है, यू हैव टू पे द प्राइस। कीमत आज अदा कर लें या कल अदा करें, करना आपको है ही है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अभी जो समय है ना, कि जिंदगी के 5 साल मेहनत कर लें और 50 साल आने वाले समय में मौज से जिए, या अभी 5 साल इंजॉय कर लें और आने वाला 50 साल जिंदगी की ऐसी तैसी होती रहेगी। तो इट्स टाइम टू पे द प्राइस। या आप जो भी हासिल करना चाहते हो जीवन के अंदर, हर एक चीज की एक कीमत है, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। नो मैटर कि आप कैसा महसूस करते हो दोस्तों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बुखार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको दर्द हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो डिसाइड किया है वो किया है, जो डिसाइड किया है वो किया है। रिजर्व द प्राइस टू गेट इट, है ना। योर करंट लाइफ टुडे इज द प्राइस यू हैड पेड सो फॉर। कि आपकी आज की जिंदगी पिछली की गई आदतों की वजह से ही है। आज जो आप अभी कर्म करोगे वो आने वाले आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे। आपका आज का इनिशिएटिव आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर इंपैक्ट करेगा। आज आपका जैसा भी जिंदगी है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, ये सर वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने पिछले आपकी आदतें हैं, आपकी जो भी उम्र हो गई है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, आपने जो भी 35 साल या पिछले सालों के अंदर जो किया है ना, वही आपको उसी सिचुएशन में आपको डाल रखा है, वही उसी के कारण से आप अभी इस सिचुएशन में हो। अगर आप आने वाले सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हो तो आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी, आज से अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, आज से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज की मेहनत आपके भविष्य को सुधारेगी, यह आप ध्यान रखिएगा। डेली के चेकलिस्ट आपको है दोस्तों, डेली चेक से 6 स्टेप। पहला कि आपने कितना कॉल किया, आपको ये डिसाइड करना है। हमने डिसाइड किया था कि कम से कम 23 लोगों से बात करना है। क्या आपने कॉल किया कि नहीं किया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आपने कितना मीटिंग्स किया है, मीटिंग्स को इस प्रकार से समझिए, कितने लोगों से का फॉलोअप किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कितना लर्निंग्स लिया आपने, ये आपको चेकलिस्ट में आपको डेली चेक करना पड़ेगा। क्या आपने अपग्रेड किया कि नहीं किया, या आपने लोगों को अपग्रेड करवाया कि नहीं करवाया, या आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पर चेक करना पड़ेगा। क्या आपने किस न्यू रिक्रूटमेंट्स किया कि नहीं किया, आपने किसी व्यक्ति की नई ज्वाइनिंग किया कि नहीं किया, आपको ये डेली चेक करते रहना पड़ेगा। क्या आपका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, क्या आप मीटिंग्स में आ रहे हो, क्या आप ट्रेनिंग्स को ले रहे हो। पांचवा पॉइंट यही है। छठा यही है दोस्तों, हाउ मेनी मीटिंग्स डिड यू ऑर्गेनाइज टुडे, कि आपने आज कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों के साथ मीटिंग आपने कंप्लीट किया। ये 6 स्टेप है दोस्तों, जिसको डेली बेसिस पर आपको 6 चेकलिस्ट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, जिसको आपको डेली बेसिस पर चेक करना है। और जो लोग भी चेक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, उनको भयंकर रिजल्ट आते हैं, तबाही। वो कहते हैं ना, धुरंधर रिजल्ट्स आते हैं। वही लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर राज करते हैं। जो लोग
वो काम नहीं करते जो उनको अच्छा लगता है, बल्कि वो काम करते हैं जो उनको करना चाहिए। कहते हैं ना दोस्तों कि सफल और असफल आदमी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि सफल आदमी वो काम को करने की आदत बना लेता है, जो असफल आदमी को करना अच्छा नहीं लगता है। तो पूछा जाता है कि क्या सफल आदमी को करना वो अच्छा लगता है क्या? नहीं, सफल आदमी को भी करना वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको ये बात पता है कि यही करने से उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, जिसके वजह से वो काम करता है। सफल आदमी हमेशा वो काम करता है जो इंपॉर्टेंट होता है,